बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, आवाज़ उसी वक़्त खुल जाएगी। टूटे हुए बर्तन में जो बंदा पानी पीता है तो समझ जाओ उसके रिज़्क में कमी हो जाएगी। सर के बाल गिर गए हैं तो सिंबल के दरख्त का पत्ता सर पर बांध कर सोया करो, बाल आना शुरू हो जाएंगे। छिपकलियों को भगाने के लिए घर की मुख्तलिफ जगहों पर अंडों के खोल रखने से छिपकलियां भाग जाती हैं। अगर आप अपने जिस्म को चुस्त बनाना चाहते हैं तो नाश्ते में उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएं। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। याद रखें, बच्चों को हरगिज़ चाय ना दें। डिप्रेशन की चंद एक अलामात। नंबर 1, आप हर एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। नंबर 2, जब आप सुबह उठते हैं तो ख़ुद को एक खालीपन सा महसूस होता है। आप चाह कर भी नहीं समझ पाते कि आखिर आपको क्या चाहिए। नंबर 3, आप किसी से भी मिलना और बात करना नहीं चाहते। नंबर 4, आप तन्हा रहना पसंद करते हैं। नंबर 5, आप हमेशा सोचते हैं कि आप सबसे कमतर हैं और दूसरे सब आपसे बेहतर हैं। हीटर से बाहर आने वाली हवा जिल्द को बहुत खुश्क कर देती है। हीटर की वजह से लोगों को नींद ना आना, मतली, सर दर्द जैसे मसाइल भी देखने को मिलते हैं। क्या आपको मालूम है, सबसे पहले दुनिया में शहद वाली नेमत उठाई जाएगी। रूखे बालों के लिए टिश्यू पेपर पर बेबी ऑयल लगाकर रूखे बालों पर फेरें और फिर बाल बनाएं। बेबी ऑयल बराह रास्त बालों पर ना लगाएं क्योंकि इससे बाल बहुत चिकने हो जाएंगे। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता। क्या आप जानते हैं, बड़ा बेटा वालदैन से ज़्यादा मुखलिस होता है और आखिरी नंबर वाला बच्चा वालदैन को ज़्यादा तंग करता है। अपने महबूब शख्स के साथ रहना आपकी ज़िंदगी बढ़ा देता है और आपके डिप्रेशन में कमी लाता है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि जो लोग काला रंग पसंद करते हैं वो ज़हनी तौर पर बहुत रंगीन मजाज होते हैं। बालों में दूध लगाने से सर की जिल्द और बालों की जड़ों को ग़िज़ाइयत और क़ुव्वत मिलती है। दूध ख़ुसूसन खुशक, खुरदरे और रूखे बालों का मुकम्मल फ़तरी इलाज है। बालों को शैम्पू करने से कबल अंडा लगाना बहुत मुफीद रहता है। बिच्छू के काट लेने की सूरत में उस हिस्से पर जहां बिच्छू ने डंक मारा हो लहसुन और नमक में लेप कर दें। इससे आराम हासिल होगा और जहर का असर भी नहीं होगा। जो लोग रात को जुराबें पहनकर सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैदे की तेज़ाबियत के मरीज़ बाएं करवट सोया करें। सर के नीचे फोम के 2 नरम तकिए रखिए। अपने सर को ऊंचा रखिए। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। रात का खाना 8 बजे तक खा लें। देसी अंडे की सिर्फ सफ़ेदी दूध में मिलाकर पीना मुफीद है। मकई का इस्तेमाल भूख को बढ़ाता है और बदन को फरबा करता है। गाजर का जूस बदहज़मी की वजह से होने वाली जलन में मुफीद है। यह जिस्म से फालतू चर्बी को खारिज करता है। गाजर का जूस दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। गाजर का जूस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, फालिज के हमले से बचाता है। अनार का रस मैदे में अल्सर और तेज़ाबियत की शिकायत वाले अफराद के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर सकता है। कमज़ोर दांतों के मालिक अफराद को चाहिए कि अनार के रस में
गाजर, खीरे या किसी और सब्जी का रस शामिल करके पिएं। यरकान और मैदे के मर्ज़ में मुब्तला अफराद मूंगफली के ज़ायद इस्तेमाल से दूर रहें। कम खाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। सांस के मर्ज़ में मुब्तला या दमा के मरीज़ों को मूंगफली फ़ायदे की बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकती है। जिस्म में ख़ारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए। खालिश शहद की पहचान: शहद रोटी पर लगाकर कुत्ते को डालो, वो नहीं खाएगा। असली शहद पे मक्खी नहीं बैठती। असली शहद फ्रिज में रखने से नहीं जमता। बाएं कान से फ़ोन कॉल्स का जवाब दें। ठंडे पानी के साथ दवा ना लें। सुबह ज़्यादा और शाम को कम पानी पिएं। जब फ़ोन की बैटरी कम हो जाए तो फ़ोन का जवाब ना दें। प्लास्टिक के कप में चाय ना पिएं। सुबह सूरज निकलने से पहले हाथ मुंह धोकर एक चुटकी कच्चे चावल खा लेने से जिगर मजबूत होता है। सब्ज़ रंग के और लाल रंग के सेब सूंघने से वज़न में कमी आती है। अगर दांत दर्द का मसला हो तो किसी भी मोटे कपड़े को इस्त्री की मदद से गर्म कर लें और फिर इसके बाद गर्म कपड़े को अपने मुंह के दर्द वाली जगह पर आहिस्ता आहिस्ता रगड़ें। दर्द दूर हो जाएगा। जिनको भूख ना लगती हो वो पुदीने के चंद पत्ते चबा कर खाए, भूख लगना शुरू हो जाएगी। जिनको सर में खारिश और ज़ख़म हो जाता हो वो नीम की नमोनिया खाया करें। ज़ुकाम से निजात के लिए थोड़ा सा गुड़ लेकर आग में डाल लो और उससे निकलने वाला धुआं सूंघें, फ़ौरन ज़ुकाम दूर हो जाएगा। जैतून के तेल को कुचलकर मलमल के कपड़े में लपेट कर दबाएं। रस निकल आए तो थोड़ा सा शहद इसमें डाल दें और रात को 3 कतरे कानों में डालें। कान सही से सुनने लग जाएंगे। जो औरत थोड़ा सा काम करके थक जाती हो उसे चाहिए कि रोज़ाना 3 खजूरें खाए। जो अफराद नाक के बाल बढ़ा कर रखते हैं वो बहुत सी बीमारियों में घिरे रहते हैं। लटकी हुई जिल्द और झुर्रियों के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाला बंदा ज़्यादा उदास रहता है। बाजरे की रोटी खाएं। ये बदहज़मी और गैस जैसे इमराज से छुटकारा दिलाती है। हाथ जल जाए तो नमक और शहद का लेप करो। मनफी ख्यालात रखने वाले ज़्यादातर लोग किसी न किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। नूडल्स पकाने के बाद चिपक जाते हों तो जब भी पानी उबालें तो नूडल डालते वक्त थोड़ा सा तेल भी पानी में मिला दें। तेज़ तेज़ चलना तेज़ दिमाग वाले बंदे की अलामत है। जो औरत ज़्यादा खांसती रहती है उसका पेट जल्दी बाहर आ जाता है। रात के वक्त जुएं नहीं निकालनी चाहिए। रात के वक्त अपने पेट पर तकिया रख कर सोने से कब्ज़ से निजात मिल जाती है। तंबाकू के तेल को सूंघने से नाक के बाल निकलना कम हो जाते हैं। सोडे वाली मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल दिल के कमज़ोर होने का सबब बनता है। जो लड़कियां अपने बालों में टाइट चीटियां बनाती हैं उन्हें कमर में तकलीफ़ की शिकायत कम होती है। कड़वे बादाम के तेल से घुटनों पर मालिश की जाए तो घुटनों के दर्द में आराम मिलता है। नीम के पत्तों को लीमू के रस में पीसकर दानों पर लगाने से दाने ख़त्म हो जाते हैं। फेफड़ों में खराबी हो तो अंगूर पर नमक लगा कर खाओ,